तो भाई देखो हमारे पास ये जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है भाई, चैप्टर का हमारे पास नाम था चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, देखो भाई ये चैप्टर ना हमारा जो है जितना हो रखा है, मैं थोड़ा हल्का सा बहुत ही रिवाइज करवा रहा हूँ उसको कि क्या क्या बातें हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधि है। ठीक है, चुनाव और प्रतिनिधि में सबसे पहली बात हम बात करते हैं चुनाव। तुम्हें चुनाव का मतलब पता है, जो तुम्हारे कॉलोनी में या फिर देश में राज्य में होते हैं उसे चुनाव बोलते हैं। अगली बात है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है जिसको हम चुनते हैं, बात में आ रही है, और चुनने के बाद उसको भेजते हैं सरकार के पास कि हाँ भाई ये वाली सरकार होनी चाहिए। ठीक, हमें कोई सी भी दिक्कत आती है हम सीधा उसी प्रतिनिधि को बताते हैं, वो प्रतिनिधि क्या करता है, हमारी सारी समस्या को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद भाई जो अगला मेरे पास है, हम बात करते हैं, मेरे पास लोकतंत्र दो तरीके से होते हैं। मेरे पास पहला है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और मेरे पास जो दूसरा है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो मेरे पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, पहले वाली बात है, पहले के जमाने में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा जो नेता है, जो तुम्हारी सरकार है, फिर जो तुम्हारा राजा है, उसके सामने सारी जनता जाती है। ठीक, उसके करके बोलते हैं हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है, तो उनके सामने जाके अपनी समस्या को बताते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे पहले के देखा हुआ, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी राजा वगैरह होते थे वो सारी की सारी जनता को एक साथ बुलाते, फिर बोलते हैं बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। ठीक है, वो वाली मूवी देखिए बाहुबली, उसमें किसको राजा बनाया जाएगा, किसको सेनापति बनाया जाएगा, तो जनता के सामने होता है ना। ठीक, तो वो सारी बातें हमारे पास हैं। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो लोकतंत्र तुम्हारा अभी चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को चुनते हैं, क्या चुनते हैं भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ का विदुड़ी है। ठीक है, तो उसको तुम चुनते हो, वो चुन के क्या कि आगे जाता है, तो इसीलिए क्या है तुम्हारे यहाँ पे क्या बीजेपी का चल रहा है। ठीक, तो अब ना ये हमारे पास बातें होती है, किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसको आगे सरकार के पास भेजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगली बात बोलते हैं भाई चुनाव और लोकतंत्र। तो तुम्हें एक बस हल्की सी बात ध्यान रख के चलनी है कि चुनाव और जो लोकतंत्र होते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैं इन बातों को याद रख के चलना, मेरे पास भाई एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसमें बोला कि चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है। देखो जो चुनाव के बिना ना लोकतंत्र क्या अधूरा, अगर चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, और अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा तो चुनाव किस बात का करेंगे, ये बातें होती है। ठीक है, फिर भाई नॉर्मल सी बातें बोलूंगा, जो मेरे पास पहला चुनाव है वो 1991 से लेकर 1992 तक हुआ था। ठीक है, मतलब कि 1991 हमारा पहला लोकतंत्र चुनाव हुआ था। ठीक है, दूसरा मेरे पास है, और जो दूसरा हुआ 1957, मैं तुम्हें बताता पंचवर्षीय योजना। हर 5 साल के बाद क्या होता है भाई, चुनाव होता है हमारे देश के अंदर। बात सुना रही है, हर 5 साल में क्या है, चुनाव होता है। अब सुनो अगली बात जो भाई मेरे पास है, सुनो जो नेक्स्ट मेरे पास, उसमें मेरे पास है कि भाई भारतीय संविधान में चुनाव के लिए, मतलब कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो हमारे पास है भारत में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम भारत में चुनाव व्यवस्था, ये मेरे पास है। तो इसमें नॉर्मल ये की बातें बोलूंगा भाई कि भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम और कानून बना रखे हैं। भारत के अंदर चुनाव करवाने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं और कुछ कानून बना रखे हैं। ठीक है, और उन्हीं कानूनों को मानते हुए क्या चुनाव होता है, वरना चुनाव होना पॉसिबल नहीं है, वरना कोई भी कितनी भी चीटिंग करके जीत जाएगा। जैसे मान लो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और क्या कांग्रेस है, तो ये 3 पार्टी है। अगर किसी ऐसा मान लो कि अगर कोई संविधान बना हुआ नहीं है, चुनाव के लिए अगर कोई सा कानून बना हुआ नहीं होगा ना, तो नॉर्मल सी एक बात निकल के आएगी कि भाई जितने भी लोग हैं ना वो आराम से चीटिंग करेंगे और जीत जाएंगे। ठीक, जिसके पास बहुत पैसा है वो दूसरी पार्टी को ना, मतलब कि वो मान लो कि जितने भी लोग जा रहे होंगे सबको खरीद के अपनी तरफ कर लेगा, और ऐसा एक्चुअल में होता है। जो लोग उधर वोट देने जा रहे थे वो पहले ही रात में उनके घर पे दारू वारू पहुंचा दी जाती है, और सब कुछ पैसा वैसा देके बोलते भाई इसे वोट देना, इसे वोट देना, इसे वोट देना। लोगों को कुछ पता होता नहीं है। ठीक है, लोगों को कुछ पता होता नहीं है कि भाई चल क्या रहा है। ऐसा ज्यादातर अनपढ़ लोगों के साथ होता है। ठीक, देखो वो तुमसे ना 2000 रुपये देगा तुमको और तुम्हारा वोट ले लेगी। अब पूरे साल भाई तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम्हारी कॉलोनी में पानी नहीं आएगा, बिजली ढंग से आएगी नहीं, साफ सफाई होगी नहीं, रोड बनेगा नहीं, तो ये चीजें होती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए या फिर बोल सकते हैं कोई सी भी जो धोखाधड़ी होती है उन सब से बचने के लिए भाई क्या है कि एक ना चुनाव आयोग को बनाया गया। उसका नाम क्या भाई चुनाव आयोग है, एक ऐसी टीम है जो चुनाव करवाती है। ठीक, फिर भाई मैंने चुनाव आयोग के बारे में देखा पढ़ने का क्या मेरे पास, सुनो अब मैं तुम्हें अगला बता रहा हूँ कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चाहिए सार्वधिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सबसे अधिक, इसका मतलब क्या भाई सार्वधिक मतलब सबसे अधिक, इसका मतलब यही होता है। तो सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली, देखो भाई इस प्रणाली के अंदर होता क्या है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाती है। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें
कह रही है इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। भाई जो प्रणाली है ना इसको भारत में अपनाई गई है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा। भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो पार्टी जीत जाती है। तुम सबको पता, नॉर्मल सी बात है तो, ठीक है। फिर कह रहा है कि चाहे जितने का अंतर हो, एक वोट का ही क्यों ना हो, अगर सिर्फ एक वोट का भी अंतर होगा ना तो भी वो आसानी से जीत जाता है। बताओ भाई, ये बात समझ आ रही है? अगर सिर्फ एक वोट का भी अंतर होगा वो आसानी से जीत जाएगा। उसके बाद भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे कि लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यता। मैं तुमसे देखो, अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि लोकसभा या फिर जो विधानसभा, इनका एक सदस्य अगर तुम्हें बनना है, मतलब कि तुम्हें अगर नेता वेता बनना है तो संविधान में क्या क्या योग्यताएं दी गई है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे स्कूल में था ना, जब तुम्हें कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस लेनी होती है तो उसके लिए बोलते हैं बच्चों तुम्हारे इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए, इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए, इसमें इतने मार्क्स, तो पहले बोलते थे ना वो। तो इसी ठीक तरीके से भाई क्या होता है कि अगर हमें कभी भी संविधान का एक हिस्सा बनना है, ठीक है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रख के चलना होता है। ये बात समझ आ रही है? पहले सुनो भाई, देखो पहले तो मैं वाली बातें बता लगी कि हम जो है मतलब कि टॉपिक हमारा क्या चल रहा है। टॉपिक मेरे पास है कि लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यता। नॉर्मल सी बात मेरे पास ये है कि लोकसभा में या फिर विधानसभा में अगर तुम्हें सदस्य बनना है तो किन किन बातों को तुम्हें ध्यान रख के चलना होगा। सबसे पहली बात, अच्छा भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे सिर्फ हेडिंग है, तुम्हें इसके अंदर बना बना के लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास है कि भाई भारतीय नागरिकों, अगर कोई भी इंसान नेता बनना चाहता है, ठीक, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये जो बोला ना कि मैं लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है, तो इसका मतलब होता है कि वो नेता बनना चाहता है, वे किसी भी, या फिर मान लो विधायक बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, ठीक, मंत्री, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, जो भी नहीं, सब बनना चाहता है। तो सबसे पहली बात क्या है भाई, जो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। भाई भारत का नागरिक क्या होता है पता तुम्हें? उसकी जो जन्मभूमि है भारत होना चाहिए, या फिर अब ना भाई बहुत सारी चीजें और भी होती है। क्या बोला मैंने? जो उसकी जन्मभूमि है भारत होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 साल से कम ना हो, 25 हो या 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगली बात मेरे पास है लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, वो किसी ऐसे पद पर ना हो जहां पे वो प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है, ठीक। जैसे मान लो कोई सा बिजनेस कर रहा हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो तुम्हें पागल का मतलब पता क्या होता है? पहली बात तो देखो कि मेरे पास क्या है कि वो इंसान पागल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जो है लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको पागल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है दिवालिया का मतलब क्या होता है? देखो भाई मैं तुम्हें दिवालिया का मतलब बता रहा हूँ, दिवालिया एक्चुअल में है क्या, सुनो। देखो भाई दिवालिया का मेरे पास मतलब निकल के आता है, जो दिवालिया मेरे पास है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई इंसान ना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब ना वो पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया, तो वो कोर्ट के पास जाएगा, बोले भाई मेरे को दिवालिया घोषित कर दो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने? दिवालिया घोषित करना। तो दिवालिया घोषित करने का मतलब है कि भाई उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ना उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, सब पूरी तरह से लुट चुका है वो। जैसे ही कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर देना, अब कोई भी इंसान उसको तंग नहीं कर सकता कि तू पैसे दे, ठीक है, कोई भी इंसान उसको तंग नहीं कर सकता। बस मांगी। तो पहली बात तो पागल नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या भाई दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है कह रही आपराधिक प्रवृत्ति या सजा याफ्ता ना हो। देखो भाई उसके ऊपर कभी कोई केस ना हुआ हो, ठीक है, बोला मैंने, उसके ऊपर कभी कोई केस वगैरह ना हो, या फिर कोई अपराधी नहीं होना चाहिए। वैसे जितने भी तुम्हारे पास पॉलिटिक्स में भी है ना भाई, ये सारे अपराधी रह चुके हैं, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। हाँ भाई अगली बात करते हैं हम लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। भाई हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे पास क्या है वो कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। अगर मैं जब भी बोलता हूँ कि बच्चों महत्व का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें समझना है महत्व का मतलब होता है जरूरत। इसका मतलब क्या है भाई? महत्व का मतलब हमारे पास क्या होता है? जरूरत। तो हम पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्या है। बताओ मेरी बात समझ आ रही है? इन बातों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ कि मैं भाई तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास है ना महत्व का मतलब क्या होता है। महत्व का मतलब मेरे पास होती है जरूरत। क्या होता है इसका मतलब? जरूरत, ठीक है। सुनो तो भाई मैं देखो भाई तो मैं तुम्हें क्या होता है ना महत्व का मतलब क्या होता है। तुम्हारे पास कभी भी तुम पढ़ो ना महत्व, तो महत्व के बदले तुम बोलना जरूरत, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, तो इसका बोलो लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्या है, ठीक है।
सुनो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें नॉर्मली यही बोलूंगा कि मेरे पास चुनाव जो है ना, मेरे पास देखो भाई, कह रहे कि चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। पहले मेरे लिए बताए, ठीक है। चुनाव और लोकतंत्र क्या भाई, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुमसे बोल दूं, कह रहे कि आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। देखो भाई, हमारे पास क्या है कि 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र, इसका मतलब क्या है, वहां पे लोग ना अपना राजा खुद चुनते हैं, ठीक है। पता एक्चुअल में हमारा जो यहाँ का राजा विदुड़ी है, ठीक है, जो रामवीर सिंह विदुड़ी हमारे पास है ना यहाँ का, जो इसे जानता है। और फिर जो मतलब कि जो भी किसी और कॉलोनी का है, जैसे मान लो तो उसकी कॉलोनी के आसपास का कोई और होगा, ठीक, इस तरीके से होता है। तो वही कह रहा हूँ कि और कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे भी राजा वगैरह रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे मैं भाई राजा वगैरह है और उनका राज चलता है। राजा हो गए, रजवाड़े हो गए, ठीक है, राजा हो गए, रजवाड़ा वगैरह बोलते हैं। समझा रही बात। यूपी में ना बहुत सारी जगह भाई मतलब कि राजा वगैरह है, उनका ही राज चलता है, और वहाँ पे सरकार वगैरह कुछ नहीं है। वहाँ पे जो भी है राजा है, और कुछ कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि वहाँ प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब मैं नॉर्मली ये बोल रहा हूँ कि 100 से भी ज्यादा देशों में मेरे पास लोकतंत्र कायम है, 100 से ज्यादा देशों में लोकतंत्र है। और कह रहे कि वहाँ कह रहे कि जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। नॉर्मल से बोल सकते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि को मतलब है जनता के द्वारा चुना गया नेता, ठीक है, उसे बोलते हैं जनप्रतिनिधि, ठीक है। फिर सुनो भाई, हम ना अब जो मेरे पास जो अगला है मेरे पास, उसमें है कि भाई चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव का प्रोसेस क्या होता है, कि चुनाव करवाया कैसे जाता है। नॉर्मल सी बात है कि बोला हूँ कि चुनाव जो है होता कैसे है। तो पहले कह रहे कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। सबसे पहले पता क्या होता है, एक चुनाव आयोग है, एक टीम ऐसी होती है, ठीक है। भाई सुनो, पहले हमें पता होना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो चुनाव की प्रक्रिया मेरे पास जो है, उसी के अंदर तो मैं बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। इसका मतलब ये होता है, जो चुनाव आयोग है एक ऐसी टीम होती है जो कि चुनाव करवाती है, ठीक। उस टीम के द्वारा सबसे पहले सूचना जारी कर दी जाती है, भाई इस महीने में इस दिन चुनाव होगा। देखो तुम समझ गए ना, स्कूल की जो प्रिंसिपल वगैरह होती है, जो तुम्हारे टीचर वगैरह होते हैं मेन वो क्या चुनाव करवाने जाते हैं। तुमको ना टीचर पहले बोलते हैं कि बच्चों अगले हफ्ते चुनाव है, तो उस दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी, हो सकता है मैं एक हफ्ते ना आऊँ, ठीक है। वो टीचर का पहले बोलते हैं। तो भाई ये सारा का सारा क्या होता है, ये ना पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि भाई मतलब कि ना चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद दूसरे पास भाई चुनाव की तिथि, जो चुनाव कब होगा इसकी डेट बता दी जाती है। अगले पास का आवेदन करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो कौन कौन इंसान है जो मतलब कि आवेदन करना चाहते हैं। जैसे पता है बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पहले टिकट खरीद लेते हैं, ठीक, टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदने के बाद क्या होता है भाई, अब ना कितने लोग उनको वोट देंगे ये डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे मान लो कि चलो ना कंपटीशन चल रहा होता है इनके बीच में, जैसे उसने टिकट खरीदी, एक जने ने और टिकट खरीदी, तो ऐसे ना बहुत सारे जने का टिकट खरीदते हैं। अब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है भाई वो जीत जाता है, ठीक। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। देखो हर एक कॉलोनी में ना एक प्रतिनिधि होता है, हर एक कॉलोनी है, हर एक कॉलोनी में क्या होता है भाई, एक प्रतिनिधि होता ही होता है, ठीक। उसके बाद सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, देखो फिर नाम वापस लेने की थी भाई। अगर किसी को नाम वगैरह लेना वापस लेना, देखो किसी ने अपना नाम दिया, ठीक, कि भाई मैं क्या चुनाव में आना चाहता हूँ, तो अब क्या है कि उसके लिए ना और आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो भाई अगर मान लो कि कोई इंसान ऐसा है जो बोलता है नहीं मुझे वोट नहीं लड़ना, तो अपना क्या नाम वापस ले सकता है। उसके बाद फिर तो चुनाव प्रसार क्या होता है भाई, मेरे चुनाव का प्रसार होता है, मतलब चुनाव का प्रसार प्रचार करना। बात समझ आ रही है कि निगरानी करना। देखो मेरे पास ना अगला ही होता है कि जो भी चुनाव वगैरह चल रहे होते हैं ना, तुमने देखा चुनाव का प्रचार हो रहा होता है, ठीक है। बोलते मतलब कोई सी भी पार्टी है तो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी है, फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो वो ना बहुत सारे नारे लगा रहे होते हैं, तो इसी को बोलते हैं चुनाव का प्रचार करना, ठीक है। फिर कह रहे कि तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। देखो जो डेट डिसाइड कर दी, क्या बोला मैंने भाई, जो डेट डिसाइड कर दी ना, अब उसी डेट पे क्या बोला मैंने, देखो मेरे पास वही है, कह रहे कि तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। इसका मतलब ये होता है जो डेट डिसाइड कर दिया, जो डेट एक बार डिसाइड हो चुकी है भाई इस दिन तुम्हारा चुनाव होगा, तो उस दिन चुनाव हो जाता है। उसके बाद कह रहे कि मतगणना करना तथा परिणाम घोषित करना। भाई मतगणना करने का मतलब है कि किसकी कितनी सीट हुई। तुम देखते हो भाई जो टीवी है ना, टीवी पे ना पूरा पूरा एकदम लाइव दिखा होता भाई इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले, इसकी इतनी सीट हो गई, इसकी इतनी सीट हो गई, तो सब कुछ का पता लगता रहता है, ठीक है, कि किसके पास कितनी कितनी सीट गई है। जिसके पास ज्यादा सीट हो जाती है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा सीट होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होती है वो पार्टी क्या जीत जाती है, ठीक है।
उसके बाद कह रहे कि चुनाव का परिणाम घोषित करना। लास्ट में क्या होता है, जो चुनाव का परिणाम है इसको घोषित कर दिया था। भाई देखो तुम्हें जितनी भी ये दिख रहा है ना हेडिंग, जिसको सर्कल लगा, जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास देखो, एक तो ये पहली हेडिंग तुम्हारे पास हो जाएगी, ये पहली है। जो भी वीडियो वगैरह कवर करेगा इसको करने के बाद ना वीडियो से देखना है, इसके थोड़े बहुत नोट्स बनाने हैं खुद, ठीक है। फिर सुनो, पहला मैंने क्या बोला भाई, मैं बोला कि पहले तुम्हारे पास ना जो जिसको पहले सर्कल लगा रहा हूँ ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। फिर जो भी तुम्हारे ब्रैकेट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। फिर तुम्हारे पास है पांचवा, ये तुम्हारा हो गया। फिर अगला छठा तुम्हारे पास यहाँ पे भाई, मतलब कि तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। फिर अगला तुम्हारे पास है लास्ट का ये मतगणना करना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। जो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होती है वो पार्टी जीत जाती है, ठीक। फिर मैंने कहा भाई कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। जो चुनाव अधिकारी होते हैं ना उन सबकी नियुक्ति की जाती है कि भाई कौन कौन चुनाव करवाएगा, ठीक है। उसके बाद मतदान केंद्र की स्थापना, मतलब कि स्थापना, भाई कहाँ पे वोट दिया जाएगा, ठीक। होते हैं स्कूल में वोट दे रहे होते हैं तो ऐसा पता होता है भाई कि कहाँ कहाँ पे वोट दिया जाएगा, उन सब की सारी बातें इसी के अंदर होती है। बताओ भाई पहले इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? हाँ भाई, नेक्स्ट मेरे पास अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। क्या बोला मैंने? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समझो मेरे पास क्या होता है, कह रहे कि इस प्रणाली में, अच्छा वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि ना हर पार्टी को एक नजर से देखा जाएगा। बस तुम्हारी हर पार्टी को क्या भाई एक ही नजर से देखा जाएगा। देखो भाई, तो मैं क्या बता रहा हूँ हमारे पास ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, मैंने इसकी ना हल्की सी तुम्हें रीडिंग करके बता दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या बातें इसके अंदर है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले मेरे पास कह रहा है कि इस प्रणाली में, मैं देखो इस प्रणाली का तरीका, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी, मतलब कि हर एक पार्टी चुनाव से पहले, जो चुनाव होने से पहले पहले क्या होता है कि भाई प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है। देखो वो सारे के सारे लोग जो मतलब कि जिनको ना सीट वगैरह दी जानी है, जिनको टिकट दी जानी है ना, उन सबकी एक ना जारी करते हैं। जैसे मान लो भाई बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, उन सब लोगों का चेक किया। अच्छा पता क्या चेक करते हैं? देखो जैसे मान लो कि 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने जो नेता बनने के लिए टिकट अब डाला, ठीक। अब सुनो, वो ना ये सारी चीज चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे भाई? सबसे पहला वो चेक करेंगे कि भारत का नागरिक है कि नहीं। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। लाभ के पद पर ना हो, उसके तो पागल या दिवाली ना हो। लास्ट में बस क्या भाई, मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति या सजा याफ्ता ना हो। ये सारी चीज पहले चेक की जाती है, ठीक। जब ये सारी बातें उनकी सही चली जाती है ना, उसके बाद जाके भाई उनको सीट वगैरह दी जाती है। बात तुम्हारी क्या बोला मैंने? देखो तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास वही वाला देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिक सूची से चुन लेती है। सुनो भाई, होता क्या है, पहले सूची जारी करती है, ठीक। सूची जारी करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मान लो कि 100-150 लोग हैं, सब ने अप्लाई कर दिया नेता बनने के लिए। अब उनमें से ना कुछ लोगों को चुना जाता है कि भाई कौन कौन इस लायक है, जो मैंने बात बताई ना कि मतलब 25 साल की उम्र हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी बातें। तो पहले ये सारी बात पूरी हो जाए, जब ये सारी बात पूरी हो जाती है उसके बाद ना उन सबको चुना जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहे कि जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। मैंने कहा कि भाई जैसे मान लो कि एक को चुना, ठीक, तो अब ना जितनी भी सीट टोटल होती है ना, उन सीट पे जैसे मान लो कि 100 कॉलोनी है, तो 100 कॉलोनी में 150 लोगों ने अप्लाई किया ना, तो सिर्फ 100 लोगों के लिए वहां पे हो जा, मतलब 100 लोगों की सीट दी जाएगी और बाकी सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे कि चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। भाई थोड़ा तुम सबको इसको याद करके चलना है, बात तुम्हारी है। सुनो भाई, जो मेरे पास अगला है उसमें मेरे पास है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार। कितने प्रकार से होते हैं मेरे पास? पहला कह रहा है कि देखो मेरे पास भाई वैसे 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सबसे पहला, इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। पूरे जैसे हमारे पास पूरा देश है ना, इसको अलग अलग क्षेत्र मानता है। यूपी क्षेत्र, ठीक है, एमपी क्षेत्र होता है, बिहार क्षेत्र होता है, यूके क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास भाई सबको अलग अलग मानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इजराइल और नीदरलैंड सिर्फ 2 जगह है, ठीक है। मैं पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है, ठीक है। एक पार्टी के पास जितनी भी सीट है ना, उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाता है, ठीक। दूसरा मेरे पास है भाई, दूसरा प्रकार मेरे पास है, उसको बोलते हैं अर्जेंटीना व पुर्तगाल, ठीक। ये ना मतलब ये भी जगह के नाम है।
अर्जेंटीना और पुर्तगाल में कह रहे कि जहां पूरे देश को बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटा। देखो बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटे मतलब क्या है, जहां पे बहुत ज्यादा, जिसके मेंबर बहुत ज्यादा, जैसे मान के चलो कि दो पार्टी खड़ी हुई, ठीक है, दो पार्टी खड़ी हुई, अब जिसके पास बहुत ज्यादा नेता होंगे वो बन जाएगा, जिसके पास बहुत सारे नेता होंगे ना भाई वो बन जाएगा, और बाकी नहीं बनेंगे। समझे? कुछ इन बातों को ध्यान रख के चलना है भाई। देखो पहले तो मैंने इतना पता होना चाहिए, उसके बाद ना हम जो अगला पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया है। ठीक, उसके बाद हम इस वाले को देखते हैं।